हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 जनरल से एक और नया टॉपिक, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है यहाँ पे डेटर से। यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है डेटर से रिलेटेड, ये जो है ये बताता है कि हमारे जो डेटर है, जो डेटर पैसा लेकर भाग जाते हैं, जो डेटर क्या है पैसा लेकर भाग जाते हैं, उनसे रिलेटेड कैसे एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है। तो यहां पे देखिए हमारा जो टॉपिक है, जो आपको थंबनेल में देख के पता लग गया होगा कि बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारे पास क्या है जनरली टॉपिक है। अब यहां पर जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम यहां पे कहते हैं तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में? तीन पार्ट में। जहां पर हमारे पास जो डेटर है, जो डेटर बैड निकले, जो डेटर क्या निकले? बैड निकले। बैड डेट समझने के लिए यहां पे आपको ध्यान देना है कि जैसे कहते हैं कोई पर्सन है मुझसे उधार माल लेकर गया, कोई पर्सन है मुझसे उधार माल लेकर गया कि मैं ना पैसे आपको कुछ समय बाद दे दूंगा, लेकिन वो कुछ समय बाद पैसे देने में आनाकानी करने लग जाए, पैसे ना दे या फिर हमारे पैसे लेके भाग जाए। वो मेरे लिए पर्सन जो था, जब तक मुझसे उधार माल लेके गया था और मेरे को पैसे देने का वादा कर रहा था, तब तक वो पर्सन डेटर था। लेकिन जब वो मेरे पैसे लेके भाग गया, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन गया यहाँ पे? बैड डेब्ट्स। क्या बन गया यहाँ पे? बैड डेब्ट्स। ये हमारे पास ऐसे पर्सन जो हमारे पैसे लेके भाग जाए, वो हमारे क्या है यहाँ पे? बैड डेब्ट्स होते हैं। वहीं पर अब वो पैसे लेके चला गया, हम समथिंग मानते हैं कि वो एक दो साल बाद आता है और कहता है कि अरे सर, आपके पैसे रह रहे थे इतने इतने, आप ना ले लो। तो यहाँ पर जिसको मैं बैड डेट्स बना चुका हूँ, वो मुझे आज पैसे दे रहा है। जिसको मैं पहले ही बुरा घोषित कर चुका हूँ, वो मुझे आज पैसे दे रहा है। तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा? बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलूंगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। ये हमारे पास हमने प्रीवियसली बैड डेट्स बनाए थे, वो आज यहाँ पर क्या हो चुके हैं? रिकवर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बैड डेट्स किस तरह से होते हैं। सबसे पहले फुल्ली बैड डेट्स क्या होंगे? फुल्ली बैड डेट। इसका मतलब है जो सारे पैसे लेके भाग जाए, जो कि सारे पैसे लेके आ जाए। किसी ने मुझसे 10,000 का मान लिया, 10,000 के 10,000 पूरे लेके चला गया, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? फुल्ली बैड डेट्स। एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। हमारे डेटर कम हो रहे हैं, डेटर कम हो रहे हैं, असेट्स होती है तो इसलिए क्या करा? इसे हमने क्रेडिट करा। वहीं पे बैड डेट्स हमारे पास ये एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या करा? हमने डेबिट करा, क्योंकि बैड डेट्स बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग बैड डेट्स इनकर्ड। हमारे बैड डेट्स क्या हो गए यहाँ पे? इनकर्ड हो गए। ये फुल्ली बैड डेट्स है, इसका मतलब पूरा 10 का 10,000 रुपए अमाउंट में यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे सेकंड चलते हैं इस तरफ डायरेक्ट, पार्शली बैड डेट्स। पार्शली बैड डेट्स का मतलब है कि कोई ऐसा डेटर था जो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है, आपके मुझे पता है कि 10,000 रुपए चुकाने, लेकिन मेरे पास 6,000 रुपए है। कितने हजार रुपए है? 6,000 रुपए। उसने 6,000 रुपए निकाले, मेरे हाथ में धर दिए कि जी मेरे पास सिर्फ यही है। तो इसका मतलब वो 6,000 तो उसने चुका दिए, लेकिन अभी भी उसके पास कितने रह रहे? 4,000 रुपए। अगर उससे 10,000 रुपए लेने थे, 6,000 उसने दे दिए, तो 4,000 रुपए अभी भी रह रहे हैं, जो वो देने को मना कर रहा है, उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है 4,000 से क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। तो यहाँ पे ये पार्शली है। क्या है यहाँ पे? पार्शली। पार्शली बैड डेट्स में पहले कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आया जो 6,000 रुपए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस हो गया। और टू डेटर, डेटर पूरे खत्म हो गए हमारे पास में। फिनिश। कैसे? कुछ ने पैसे, कुछ में पैसा आ गया, कुछ में हमारे पास किसी चले गए? एक्सपेंस के कैटेगरी में चले गए। बीइंग सम डेटर आर प्रूव्ड डेट, जब सम डेटर हमारे पास, कुछ डेटर क्या हो जाए? प्रूव्ड बैड हो जाए, तो हमारे पास ये वाली एंट्री करी जाएगी। उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो यहाँ पे एंट्री है, बैड डेट रिकवर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसको मैं बैड डेट्स पहले ही बना चुका था, वो मुझे आज पैसे लाकर दे रहा है, तो वो क्या हो गया? बैड डेट रिकवर्ड हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे मतलब कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट एंट्री टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हमारा बैड डेट्स क्या हो गया? यहाँ पे रिकवर्ड हो गया। यहाँ पे ये एंट्री करने के बाद में हमारे पास नरेशन कह रहे थे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। हमने बैड डेट्स क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पूरी डेटर की कहानी होती है कि डेटर हमारे पास किस किस तरह से निकल सकता है। सारे पैसे लेके भाग जाए तो ये वाली एंट्री, और अगर हमारे कुछ पैसे लेके भागे तो पार्शियली बैड डेट्स की ये वाली एंट्री। और जो पैसे लेके पहले भाग गया था और वो बाद में आके पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री। इस तरह से यहाँ पे ये तीन एंट्री है जो पास करी जाती है डेटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंसेप्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसी के बेस पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यही वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हमारे पास पहली एंट्री है। पहली एंट्री यहाँ पे देखते हैं, पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एंटर द
फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राम। किसकी फर्म है यहाँ पे? राम। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमारे पास यहां पर है। पहली 1 अप्रैल, मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा खत्म। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज पर्सनल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपीज अगेंस्ट अ डेटर डेप्ट और 5000। अब यहां पे देखो क्या बता रखा है इसके अंदर। एक मोहन है, ठीक है, वो बैड, उसने बता दिया मैं इंसॉल्वेंट हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मेरे पास पैसा नहीं है? और मोहन से हमें लेने थे 5000 रुपए। कितने लेने थे? 5000 रुपए। लेकिन उसे फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, इसका मतलब हमें मिला है 50 पैसा इन अ रुपीज। 50 पैसा किसमें से? पूरे 1 रुपीज में से। अब ये जो 1 रुपये, 1 रुपये में कितने हमारे पास पैसे होते हैं यहाँ पे? 100। इसका मतलब हमें बता रखा है, इसका मतलब हमें हाफ मिल चुका है, 50%। यहाँ पे जो 50 पैसा इन रुपया है ना, इसका मतलब 50 पैसे नहीं मिले, इसका मतलब 50% मिला है, क्योंकि 1 रुपीज 100% के बराबर है। 50 पैसा मिला है, इसका मतलब 50% हमें रिसीव हो चुका अमाउंट। कितना? 50% हमें अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है। अब ये जो 50% अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, उससे लेने कितने थे? 5000 रुपये। उसे 50 पैसा मिला है, मतलब 50% मिल गया है। तो कितना मिल गया हमें? 2500 रुपये मिल गया। 2500 रुपये मिल चुका है, 2500 रुपये नहीं मिला। कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं हम? यस, पार्शली वाली में। किस में जा रहे हैं हम? ये पार्शली बैड डेट्स में। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास में यहाँ पे? ये तारीख यहाँ पे एक एक तारीख कौन सी? 1 अप्रैल। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। हमें ये कहते हैं ये जो बैड डेट्स है ये कौन है? ये है हमारा मोहन। तो टू मोहन अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट। मोहन से मिलने थे 5000 रुपये, मिले केवल 50%। तो 50% कहाँ चले गए? ये बैड डेट्स में। नरेशन बीइंग सम डेटर आर प्रूव्ड बैड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई? नरेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री हमारे पास यहाँ पर क्या है? ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। हमें रमेश से कहते 8000 रुपये लेने थे, अब वो रिकवर नहीं हो रहे। इसका मतलब कौन सी कैटेगरी पहुंच गया यहाँ पे? फुल्ली बेड डेब्ट्स की। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे हमारे पास? ये डेट है हमारे पास 2 अप्रैल। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। रमेश ही तो है यहाँ पे डेटर। हाँ रमेश है। कितने मिलने थे इससे? 8000 रुपये, जो कि हो गए बैड। पैसे लेके भाग गया। बीइंग बैड डेट्स इनकर्ड। इसके बाद है 3 अप्रैल की एंट्री। अब जो 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल में क्या हुआ? शाम हु और 15,000 रुपीज। शाम जिसने कितने देते? 15,000 रुपये। बिकम इंसॉल्वेंट, ये क्या हो गया यहाँ पे? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। उससे हमें कितना मिला है? सिर्फ 50% मिला है। सेम पहले वाले के जैसा केस है हमारे पास, ये वाला पार्शली वाला। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कौन है ये? यहाँ पर है ये श्याम। टू श्याम अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया? टू श्याम अकाउंट। यहाँ पे कितने रुपए हैं? 15,000 रुपये। श्याम से मिलने थे 15,000 रुपये, जिसमें से 50% वो पे तो कर रहा है, लेकिन 50% पे करने के एबल नहीं है। नरेशन बीइंग सम पार्ट ऑफ श्याम प्रूव्ड बैड।
देखो नरेशन तो कैसे भी लिख दो, जो आपको कहते हैं क्वेश्चन दे रखा हो ना वही लिख दो बिंग लगा के, तब भी नंबर मिलते हैं इसके। अप्रैल 4 में रिसीव 10,000 इन कैश, हमें 10,000 रुपये कैश में मिले, वो भी किससे, सोहन से। फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जिसको हमने लास्ट ईयर कहते हैं, हमने क्या कर दिया था यहाँ पे, बैड डेट्स बना दिया था, आज उससे पैसे मिल गए सोहन से। तो इसका मतलब हमारे पास ये चौथी एंट्री है 4 अप्रैल की। और ये जो 4 अप्रैल की एंट्री है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, तीसरा वाला केस भी आ गया। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कितने से, 10,000 रुपए से। नरेशन बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमने ये वाला कंसेप्ट का पढ़ा पहले, फिर हमने क्या करा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, जिससे क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर होता है, किसके थ्योरम, यहाँ पे इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्योरम। इसी तरह से हम आगे भी अपनी इसी तरह की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर में कहते हैं पर कंसेप्ट पे पहले आपको एक अच्छे से कंसेप्ट समझाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन होगा वो क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपको जर्नल एंट्री बाय पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो होप से स्टूडेंट आपको भी ये सब कुछ क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया तो क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए क्या, यहाँ पर जर्नल एंट्री, वो भी किससे, डेटर से रिलेटेड, कि डेटर हमारे कब बैड डेब्ट्स होते हैं, कब हमारे रिकवर्ड होते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपनी क्लास 11th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड।